दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में जब फेल हो गई थी आधी से ज्यादा भारतीय क्रिकेट टीम, आज फिर एक खिलाड़ी काम आया, वो थे शुभमन गिल। शुभमन गिल जिन पर उंगलियां उठ रही थी, जिन पर कीचड़ उछाला जा रहा था, अपनी बल्लेबाजी के दम पर आज इस खिलाड़ी ने सबका मुंह बंद करके रख दिया। शुभमन गिल ने अपनी दमदार बल्लेबाजी से दोस्तों कैसे इंग्लैंड के परखच्चे उड़ाए और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड भी बनाए। आपको उनकी बल्लेबाजी और रिकॉर्ड का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों में से ज्यादा योग्य कौन है? नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच ने अब एक रोमांचक मोड़ ले लिया है। देखिए अब तक तो हमने इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को जीतते हुए देखा, पहले यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक हो या फिर उसके बाद बुमराह के 6 बैक टू बैक विकेट्स क्यों ना हो, भारतीय क्रिकेट टीम दमदार लग रही थी दोनों ही इस फेज में। लेकिन अब बारी थी दोबारा से रन्स बनाने की, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड के सामने 396 भी छोटा लग रहा था, क्योंकि वो भी 253 बनाकर गए थे। इसीलिए अब हमें 300 से 400 के बीच में कम से कम टारगेट देना था। लेकिन दूसरी इनिंग के लिए रोहित और जायसवाल दोस्तों पहले दिन में तो थोड़ा बहुत टिके रहे, परंतु दूसरे दिन में आते ही ढेर हो गए। दोस्तों जहां यशस्वी जायसवाल 17 रन पर जेम्स एंडरसन की गेंद पर आउट हुए, तो वहीं रोहित भी जेम्स एंडरसन के हाथों ही 13 रन पर क्लीन बोल्ड हुए थे। बल्लेबाजी का सारा प्रेशर अब एक ऐसे खिलाड़ी के कंधों पर था जो इस समय तानों के बोझ में दबा हुआ है नाम का, लेकिन वो बच गए। बस फिर क्या होना था, शोएब बशीर को छक्का चढ़ा, टॉम हार्टले को एक ही ओवर में 2 बैक टू बैक चौके चढ़े और फिर से टॉम हार्टले को चौका चढ़ा, और टॉम हार्टले उनके इतने फेमस बन गए कि 200 पारी के 24 और 26वें ओवर में ना बैक टू बैक इस खिलाड़ी को 2-2 चौके चढ़ते ही चले गए गिल साहब। जिसके बाद अब वो सुनहरा लम्हा आ ही चुका था जब शुभमन गिल अपने 50 के बेहद करीब थे, और फिर उन्होंने इस लम्हे को सच्चाई में तब्दील भी कर दिया। दोस्तों एक तरफ श्रेयस अय्यर आउट हुए, दूसरी तरफ गिल का 50 पूरा हो गया, वो भी 60 गेंदों के अंदर। दोस्तों गिल की इस धाकड़ पारी के बाद भारत का स्कोर 260 तक पहुंच गया था, और अब इस बात का आश्वासन मिल गया था कि कम से कम हम 100 से 150 रन और बना लेंगे और एक सम्मानजनक लक्ष्य इंग्लैंड को मिल जाएगा। लेकिन ये सब कुछ हुआ गिल की बदौलत, जिन्होंने 66 गेंदों में 8 चौके छक्का लगाकर 54 रन बनाए और सबको गलत साबित किया। इनफैक्ट दोस्तों गिल ने आज एक रिकॉर्ड भी बना दिया है। आपको बता दें कि गिल ने अब तक 22 मैचेस में 1151 रन बना रखे हैं, लेकिन अब टेस्ट में उनके पूरे के पूरे 5 50 हो गए हैं, लगभग 150 चौके भी हो चुके हैं। नो डाउट कि उनके पिछले 8-10 मैचेस ज्यादा अच्छे नहीं गए, लेकिन फिर भी एक पारी सारे गमों को भुला सकते हैं। और आप सभी गिल की इस बल्लेबाजी और रिकॉर्ड को 10 में से कितने देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।